अंग्रेजों के आने के हजारों बरस पहले इस मुल्क में ब्राह्मण यूरेशिया से आए, और जो ब्राह्मणों का डीएनए है और जो यहूदियों का डीएनए है वो एक है। ब्राह्मण यहूदियों की नस्ल के लोग हैं, और उन्होंने शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं आज की तारीख में, उनको ब्राह्मणों ने अछूत बनाया। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया, गुलाम बनाया, और हमारे खिलाफ में मनुस्मृति लिखी। मनुस्मृति में लिखा, अगर हमारे कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, आंख फोड़ देनी चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। ऐसे भयानक कानून ना तो अंग्रेजों ने बनाए थे और ना तो किसी ने बनाए थे, इतने भयानक कानून ब्राह्मणों ने बनाए। आरएसएस के ब्राह्मणों को पता है कि ब्राह्मण को बीसी एससी एसटी के लोग वोट देने वाले नहीं है, तो इसलिए आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया। हम लोगों ने देखा तो लगा बीसी का आदमी है, नीच जाति का आदमी है, चाय बेचने वाला आदमी है, अपना आदमी है, प्रधानमंत्री बन जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। मगर वो तो केवल मुखौटा है, पीछे से सारा का सारा सत्यानाश का कार्यक्रम आरएसएस के ब्राह्मण कर रहे हैं। मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करता। मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। तो इसलिए ये मुसलमानों के लिए भी सोचने का विषय है कि 72 साल में कौन आजाद हुआ। जब मुल्क में अंग्रेज थे तब हमारे बुजुर्गों को यह बात बताई गई थी, ये बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी तादाद में मुस्लिम उलमाओं ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए कुर्बानी दिया, शहादत देने का। ओबीसी के लोगों ने शहादत दिया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने शहादत दिया। हमारी कुर्बानियों की वजह से अंग्रेजों को यह मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अकेले 3.5% ब्राह्मणों की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ देते, उनकी औकात नहीं थी। हमारे लोगों की वजह से, हमारे बुजुर्गों की वजह से अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ करके गए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। ब्राह्मणों ने देश में फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। आज जिन ब्राह्मणों ने हमें अछूत बनाया, जिन ब्राह्मणों ने हमें शूद्र बनाया, जिन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, आज वो हमें हिंदू कहते हैं। क्योंकि हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का भी शब्द नहीं है। रामायण में, महाभारत में, गीता में, वेद में, पुराण में, श्रुति में, स्मृति में कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सबका ये करना है, मगर हिंदू है कौन ये बड़ा सवाल है। जब जजिया कर लगा तो ब्राह्मणों ने भी अपने को कहा हम हिंदू नहीं है। अब ब्राह्मण कहते हैं हम हिंदू नहीं है, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ कहते हैं कोई हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है, तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है हिंदू है कौन। और फिर जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, जिन्होंने हमको अछूत बनाया, जिन्होंने हमको शूद्र बनाया, जिन्होंने हमको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, उनका धर्म और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? उनका धर्म और हमारा धर्म एक नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग तो हिंदू है नहीं। और ब्राह्मण कहते हैं वो भी हिंदू नहीं है। अब ये हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम, ये इसका अर्थ होता है। ब्राह्मणों ने हजारों साल से हमको गुलाम बनाया, इसलिए आज वो हमें हिंदू कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों को यह बात समझना चाहिए कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। अगर आप सबको हिंदू कहेंगे, जो मुसलमान नहीं है वो सबको हिंदू कहेंगे, तो यही बात तो आरएसएस के लोग भी कह रहे हैं को बहुसंख्यक है, आप अल्पसंख्यक है। यही बात तो आरएसएस के लोग कह रहे हैं। अगर आप सबको हिंदू कहेंगे तो सबको बहुसंख्यक बनाएंगे, ब्राह्मणों को, आरएसएस के लोगों को बहुसंख्यक बनाएंगे, इससे उनका फायदा होगा। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, हम हजारों साल से ब्राह्मणों के सताए गए लोग हैं, मजलूम लोग हैं, इसलिए हम लोग हिंदू नहीं हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। एक और बात, हमारे मुसलमान साथी इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं, तो इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया दैट इज भारत। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा हुआ।
ब्राह्मण केवल मुसलमानों से लड़ाने के लिए हमको हिंदू कहते, जब वोट देना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम हिंदू हैं, लेकिन जब हक अधिकार की बात है तब हम हिंदू नहीं हैं। केवल मुसलमान से लड़ने के लिए हिंदू हैं। लिस्ट उठाकर देख लो, जितने फसाद हुए, आपके लोग मरे, हमारे लोग मरे, ये बात ब्राह्मण जानते हैं।